बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी बद्दी। आज 20 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि आज काबुल के अंदर एक मरतबा फिर धमाका हुआ है। धमाका बुनियादी तौर पर काबुल की मसरूफ़ तरीन शाहराह पर हुआ है, जहाँ से गुजरने वाली एक स्कूल की वैन जद में आई है, जिसके नतीजे में 4 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, 2 जाँ बहक हो चुके हैं। और इसी तरह से तालिबान ने बयान जारी किया है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक 3 मुजाहिदीन भी ज़ख्मी हुए हैं और इस वाक़े के अंदर कई गाड़ियाँ मुतासर हुई हैं और एक गाड़ी तो मुकम्मल तौर पर तकरीबन तबाह हो गई है। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो धमाके हैं ये दरअसल दाइश के दहशतगर्द कर रहे हैं। दाइश खुरासान का चैप्टर है जिसे अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से, यूरोप की जानिब से और भारत की जानिब से सपोर्ट हासिल है, मदद हासिल है, वो ये हमले कर रहे हैं। तालिबान की हुकूमत को 2 माह होने वाले हैं। इन 2 महीनों के अंदर तालिबान पर 2 दर्जन से ज़ायद हमले हो चुके हैं जो दाइश के दहशतगर्दों ने किए हैं। 2 मरतबा तो शिया मसाजिद पर हमले हो चुके हैं, जिसमें कुंदूज की मस्जिद थी और कंधार के अंदर जुमे के दिन हर जुमे को धमाका हुआ। 2 जुमों को मुसलसल धमाका हुआ जिसके अंदर सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए और सैकड़ों लोग जाँ बहक हो गए हैं। और इसी तरह से काबुल के अंदर एक मस्जिद पर उस वक्त धमाका हुआ था जब तालिबान के नायब वज़ीर इत्तलात और तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अपने वालदा की ताज़ियत के सिलसिले में इज्तिमा के लिए मौजूद थे। वहाँ पर धमाका हो गया और इसके अंदर लोग मुतासर हुए, 28 के करीब लोग जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। तो दाइश मुसलसल अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत को चैलेंज कर रही है, उन पर हमले कर रही है। इतलात ये हैं कि शाम से, इराक़ से और भारत से दाइश के दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। भारत के अंदर रियासत केरला में और दीगर जगहों पर दाइश के दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है और उन्हें चाबहार पोर्ट के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के अंदर भेजा गया था और अब भी भेजने का सिलसिला जारी है। और नाज़रीन काम ये भी रिपोर्ट पर ऑन द रिकॉर्ड हिस्सा है, ऑन द रिकॉर्ड ये बात मौजूद है कि भारत की कंपनियाँ दाइश के लोगों को IED धमाका खेज़ मवाद के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो फराहम करती हैं और ये भारत सबसे ज़्यादा ये चीज़ें दाइश के लोगों को दे रहा है और उनकी कंपनियों से ये चीज़ें हासिल हो रही हैं। तो भारत रॉ एजेंसी के ज़रिए से और BLA, TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के ज़रिए से भी अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए कोशा है। और तालिबान पर सिर्फ दाइश के लोग हमला नहीं कर रहे हैं बल्कि TTP, BLA और दीगर दहशत गिरोह भी वो दाइश के साथ इत्तिहाद करके तालिबान को चैलेंज कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तालिबान ने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि ज़िम्मेदारों को पकड़ा जाएगा और अफ़गानिस्तान के अंदर उनके अहदाफ को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। अगरचे नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने पिछले 2 माह के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए हैं और दाइश के दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जो गुंडे थे, दहशतगर्द थे, उन्हें गिरफ्तार किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 700 के लगभग दाइश के दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, मारे गए हैं। हमलों के अंदर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तालिबान ने बदरी 313 फ़ौज को, फातेह फ़ौज को, मंसूरी फ़ौज को और दीगर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको दाइश के ख़िलाफ़ नस्ब किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दाइश के दहशतगर्द हमला कर रहे हैं और तालिबान को चैलेंज कर रहे हैं। तालिबान बयानात दे चुके हैं कि दाइश कोई बड़ा मसला नहीं है लेकिन सर दर्द ज़रूर है, हम दाइश को जल्द ख़त्म कर लेंगे और इसके ख़िलाफ़ भी निजात हासिल कर लेंगे, कामयाबी हासिल कर लेंगे। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से मज़ीद ख़बरें आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि तुर्की ने तालिबान मुखालिफिन को मुल्क से बेदखल कर दिया है, बेदखल करने का ऐलान कर दिया है। आप जानते हैं तालिबान के मुखालिफिन अशरफ गनी की हुकूमत में रहने वाले लोग वो तुर्की गए थे, UAE गए थे, ताजिकिस्तान गए थे और भारत गए थे। तालिबान ने इन मुल्कों को सफारती चैनल के थ्रू वार्निंग दी थी कि अगर इनके मुल्कों के अंदर तालिबान के मुखालिफिन रहेंगे तो तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। आप जानते हैं जनरल दोस्तम को और अता नूर को और इसी तरह से दीगर जो तालिबान के शिद्दत पसंद या शदीद मुखालिफ हैं वो तुर्की के अंदर मौजूद हैं और तुर्की के अंदर उन्होंने पनाहें ले रखी हैं। लेकिन तालिबान ने अभी चंद दिन पहले दौरा किया था तुर्की का, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से और दीगर हुकाम से तालिबान की मुलाकातें हुई थी। तो इन मुलाकातों के अंदर तालिबान ने यह बात कही थी कि अगर तुर्की के अंदर से जो बागी हैं, हमारे मुखालिफिन हैं, वो बगावत करेंगे, साजिशें करेंगे तो ये तुर्की और तालिबान के लिए नुकसानदेह बात है, ताल्लुकात में दरारें आ सकती हैं। अब ख़बर यह है कि तालिबान के लिए तुर्की ने
आसानियाँ कर दी हैं, तालिबान की मुरादें पूरी कर दी हैं और तालिबान के दुश्मनों को और मुखालिफिन को तुर्की से निकालने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम भारत भी प्रेशर में है और ताजिकिस्तान भी प्रेशर में है। ताजिकिस्तान से रब्ता हुआ है कतर के थ्रू तालिबान का और कतर ने सालसी की है। तालिबान ने कतर के ज़रिए से ताजिकिस्तान को समझा दिया है कि हमारे पड़ोसी मुल्क होने के नाते अगर आप सही रहेंगे तो हम भी सही रहेंगे। अगर आपके मुखालिफिन हमारे जो मुखालिफिन हैं वो आपके मुल्क में रहकर हमारे खिलाफ साजिशें करेंगे तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन काम दूसरी तरफ से अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो ट्विटर पर आपको खबरें मिलेंगी कि पंजशीर के जो बागी हैं अहमद मसूद के लोग वो तालिबान पर हमला कर रहे हैं, तालिबान से आज़ादी हासिल कर रहे हैं, तालिबान के लोगों को मुजाहिदीन को शहीद किया जा रहा है, यहाँ तक कि बाज़ारों पर कब्जा कर लिया गया है पंजशीर के अंदर। और भारत का मीडिया भी ये खबरें फैला रहा है, लेकिन ये झूठी और मनगढ़ंत खबरें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तालिबान मौजूद हैं, तालिबान पंजशीर के अंदर तालिबान का कंट्रोल है, कोई बागी नहीं है, किसी भी तरह का हमला नहीं है। हाँ, दाइश के दहशतगर्दों के जो हमले हैं अगर इनको वो अपने लिए शुमार करते हैं तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो दाइश के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं और दाइश के सपोर्टर बने हुए हैं। नाज़रीन काम इससे आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि अशरफ गनी के जो इत्तिहादी थे उनके लिए अब ज़मीन भी तंग पड़ गई है। अशरफ गनी खुद अब रुपोशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। यूएई के अंदर सियासी सरगर्मियाँ उसने ख़त्म कर दी हैं और इसी तरह से उनके जो दीगर साथी थे वो भी रुपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इल्ला ये कि जिनके पास जो अमेरिका की या यूके की या किसी और मुल्क की नेशनलिटी थी वो वहाँ पर आज़ादी से घूम रहे हैं। जिनके पास नेशनलिटियाँ नहीं थी वो परेशान हैं और उनके लिए ज़मीन तंग पड़ गई है। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से मज़ीद खबरें आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तालिबान की इमारत इस्लामी की वजारत दाखिला की जानिब से काबुल के अंदर एक बड़ा इजलास और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रखी गई थी जिसके अंदर तालिबान के वज़ीर दाखिला मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी भी शरीक हुए हैं। ये एक ऐसी मीटिंग थी और एक ऐसी गैदरिंग थी जिसको दुनिया देखकर हैरान हुई है। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने जो आज़ादी हासिल की है, 50 मुल्कों को शिकस्त दी है, इसके अंदर तालिबान के मुजाहिदीन की गोरेला कार्रवाइयाँ और बिलखुसूस तालिबान के जो शहादती ब्रिगेड थी, शहादती फ़ौज थी, उसका बड़ा रोल रहा है। तालिबान ने फ़िदाई हमले करने वाली फ़ौज तैयार की थी और तालिबान के इन्हीं फ़िदाई हमला करने वाले मुजाहिदीन ने ही दरअसल अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को हथियार डालने पर मजबूर किया था। एक मुजाहिद अपने जिस्म के साथ बम बांधता था, गाड़ी के अंदर पूरे गाड़ी के अंदर धमाका खेज़ मवाद लगाता था और जाकर किसी न किसी फ़ौजी अड्डे पर हमला कर देता था, जिसके अंदर सैकड़ों जो अशरफ गनी के फ़ौजी थे, अमेरिका के जो पपेट थे, अमेरिका के जो ग़ुलाम थे वो मारे जाते थे। ये सब चीज़ें होती रही हैं, दुनिया ने देखा है और दुनिया तालिबान की इसी स्ट्रेटजी को शिकस्त नहीं दे सके हैं कि आखिर तालिबान ऐसे लोग लाते कहाँ से हैं कि जो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर अपने आप को उड़ा लेते हैं और अपने दुश्मनों को इतना नुकसान दे देते हैं। इसका तोड़ अमेरिका के पास और उनके इत्तेहादियों के पास नहीं था और यही वो तालिबान के लिए कुर्बानी देने का जज्बा था या जिहाद का जज्बा था या अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और आज़ादी का जज्बा था जो इन फ़िदाई हमला करने वाले शुहदा के अंदर और उनके वरसा के अंदर मौजूद था। नाज़रीन काम काबुल के अंदर एक बड़े होटल के अंदर एक तकरीब हुई है। मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान के वज़ीर दाखिला मंज़िर आम पर नहीं आए हैं। उनकी तस्वीर अगर कहीं आती हैं तो उनको ब्लर किया जाता है, उनको छुपाया जाता है। वो हिकमत के तहत अभी सामने नहीं आ रहे हैं और उनके सर की कीमत अमेरिका ने लाखों डॉलर मुकर्रर कर रखी थी और आज भी अमेरिका उनका दुश्मन है। तो मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी दरअसल जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं इमारत इस्लामी के, तो ये जो फ़िदाई हमला करने वाले मुजाहिदीन थे ये उनके उस्ताद थे, उनके सरबराह थे। यानी जितने भी मुजाहिदीन या शहादती ब्रिगेड तैयार होती थी इसकी कमान मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी करते थे। ये मुजाहिदीन को फ़िदाई हमला करने वालों को तैयार करते थे। जाहिर सी बात है जिन लोगों ने फ़िदाई हमला किए हैं उनका डेटा तालिबान के पास मौजूद है। तालिबान ने उनके वरसा को, उनके वालिदैन को, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब को काबुल बुलाया और वहाँ पर एक बड़ी तकरीब हुई और इस तकरीब के अंदर रोने वाले मनाज़र भी देखने में आए। अगरचे इसकी वीडियोस वगैरह सामने नहीं आई लेकिन इसकी तस्वीर सामने आई हैं कि बूढ़े लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा कि जाएं तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई करें और अमेरिका पर हमला करें, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब तक आप कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारा आपके साथ रिश्ता नहीं होगा। अपने नौजवान बच्चों को 18 साल 20 साल की उम्र थी, उन बच्चों को शहादती ब्रिगेड के अंदर शामिल करवाया और फिर उन्होंने फ़िदाई हमले किए, अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को नाको चने चबवाए। उनके एजाज़ में एक शानदार तकरीब हुई है
और मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी ने उन तमाम शुहदा के वरसान को खराज तहसीन अकीदत पेश किए है और कहा है कि अगर ये शुहदा ना होते, अगर ये मुजाहिदीन ना होते तो आज हमें आज़ादी ना मिलती, आज हम अपने मुल्क के अंदर इस्लामी शरीयत को नाफिज ना कर रहे होते, आज हमारे करोड़ों जो लोग हैं, अवाम हैं, ये सुख की ज़िंदगी ना गुजार रहे होते। तो ये अपने शुहदा को नहीं भूले हैं तालिबान और उनको, उनके वालिदैन को, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब को, वरसा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और बाकायदा उनके घर वालों के लिए उनके घर अगर बच्चे हैं तो उनकी मुकम्मल तौर पर कफ़ालत तालिबान की इस्लामी इमारत के ज़िम्मे है, अगर वालिदैन हैं तो उनकी कफ़ालत तालिबान के ज़िम्मे है, बेवा है तो उनकी कफ़ालत तालिबान के ज़िम्मे है। तो ये शुहदा के एज़ाज़ में एक तकरीब हुई है जिससे दुनिया हैरान है कि आज भी वो शुहदा तालिबान की एक बड़ी मजबूती है और एक बड़ी ताकत है जिसका कोई तोड़ अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के पास नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान के हवाले से एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान मास्को के अंदर मौजूद हैं। मास्को के अंदर जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तालिबान के मुजाहिदीन, जो तालिबान का वफ़द है जिसमें मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी और दीगर लोग शामिल हैं, वो मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको कायल कर रहे हैं कि तालिबान के साथ वो राब्ते में रहें, तालिबान उनके साथ ताउन करना चाहते हैं, तालिबान के साथ वो ताउन करें, तिजारती मौशी ताल्लुकात रखना चाहते हैं। भारत ने भी राबतों की कोशिश की है। भारत ने ये भी कहा है कि तालिबान हमारे मुल्क में आएँ और नवंबर के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का इजलास है उसके अंदर तालिबान शरीक होने के, तालिबान ने इस पर कोई जवाब ताहाल नहीं दिया है। लेकिन बहरहाल तालिबान दुनिया से राब्ते कर रहे हैं और बड़े बड़े अहदाफ को अचीव कर रहे हैं। तालिबान ने इसकी तस्दीक की है। साथ साथ नाज़रीन, अमेरिका से एक खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने कहा है कि तालिबान के जो असासे हैं अफ़गानिस्तान के, उन तक तालिबान को रसाई नहीं दी जाएगी, चाहे तालिबान जितना मर्जी ज़ोर लगा लें। ये एक अमेरिका की दुश्मनी है, अफ़गानिस्तान को कंगाल करने की एक प्लानिंग है, एक साजिश है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी बुनियादों पर इमदाद वगैरह की इजाज़त दी जाएगी। तालिबान ने कहा है कि अगर अमेरिका बदमाशी और यूरोप बदमाशी से बास नहीं आएगा तो फिर हम भी अमेरिका और यूरोप के ख़िलाफ़ एक नई स्ट्रेटजी के साथ, नई हिकमत अमली के साथ उतरेंगे और फिर अमेरिका और नेटो हमारे बारे में परेशान ना हो और फिर हमें अपना दुश्मन करार ना दे और हम पर इल्ज़ामात ना लगाए। भारत नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और अपनी आरा लाजमी दिया करें क्योंकि आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है और इससे हमें हौसला भी मिलता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।